चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं कश्मीर की लड़की हूँ बट कश्मीर में मैं 35 इयर्स के बाद अब आई हुई हूँ, जहाँ पे मैं अब सोच रही हूँ कि मैं कश्मीर में सेटल हो जाऊँगी, यहाँ पे बिज़नेस करूँगी। बट इससे पहले मैं नियोम में प्रिंसिपल एडवाइज़र नियोम की हूँ, जो सऊदी अरबिया में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट गीगा प्रोजेक्ट है। मैं वहाँ पे रियल एस्टेट देख रही हूँ। जी, जी। रियल एस्टेट सऊदी को कैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन करना है, क्या पॉलिसी रहेगी, क्या सिस्टम रहेगा, किस तरीके से एग्रीमेंट्स होंगे, कैसे रेरा होगा, उन सारी चीज़ों में मैं इन्वॉल्व हूँ। और प्रायर टू दैट मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इंडिया सर्विसेज की हेड थी और मैं बोर्ड मेंबर थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जैसे आप जानते हैं, जी, जी। 330 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स इन 120 कंट्रीज़। तो मेरा जॉब इंडिया में था कि इन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का फुटप्रिंट और उसकी सर्विसेज गवर्नमेंट, कॉरपोरेट्स, बिजनेसेस, प्रोफेशनल्स, इन सारों के साथ काम करना फॉर टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। जी, जी। मेरा लार्जेस्ट मार्केट एशिया पैसिफिक था और एशिया पैसिफिक में मेरा मार्केट इंडिया था, फोकस इंडिया था। जी, जी। तो क्या मेरे को तो गवर्नमेंट में, मुझे तो बड़ा अनफॉर्चुनेट लगता है कि मैंने आईएएस नहीं किया। मेरे डैडी का ड्रीम था कि मैं आईएएस करूं एंड उनको हमेशा लगता था मेरे में पोटेंशियल है आईएएस करने का। मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जी, जी। बहुत ही पायनियरिंग फैमिली, एल्सन मोटर्स, जो कि ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और पायनियर्स थे इंडस्ट्रीज़ के कश्मीर में। तो उनकी मैं बेटी हूँ, नियाज़ साहब की बेटी हूँ एंड उन वो इंस्ट्रूमेंटल थे जी, ठीक है। एक लार्ज बिजनेस एम्पायर को रन करने में। तो मेरा इसीलिए जो तवज्जो था वो था कि मैं अल्टीमेटली खुद बिजनेस करूँगी। बट कश्मीर में हालात ऐसे थे कि मुझे हमें कश्मीर छोड़ना पड़ा एंड उस टाइम पे फिर एक डिसिप्लिन लाने के लिए, एक फोकस लाने के लिए आई थॉट दैट इट इज़ बेस्ट कि मैं जॉब करूं, उसके बाद मैं बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ देखूं। बट मेरा कॉम्बिनेशन रहा है ज़िंदगी के कुछ पहलू में मैंने बिजनेस किया और फिर उसके बाद जॉब की। बट 12-15 साल से मैं जॉब ही कर रही हूँ जी, जी। एंड बट उससे पहले मैं बिजनेस भी कर रही थी और फिर से अब बिजनेस करना चाह रही हूँ। जी, जी। सो वंस एन एंटरप्रेन्योर ऑलवेज एन एंटरप्रेन्योर। जी, जी। देखिए, मैं एक चीज़ मैं बोलूँगी, मैं इसको सिर्फ लड़कियों तक नहीं महदूद करूँगी। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर को देखती हूँ जी। तो हम बहुत ही टैलेंटेड हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर देखते हैं, वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हैं। जब हम प्राइवेट सेक्टर देते हैं तो वो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टिंग प्राइवेट सेक्टर है, वो सिर्फ लोकल स्टेक होल्डर्स जो हैं उन्हीं का है। जी, जी। मगर जो लार्ज एमएनसीज हैं या लार्ज इंडिया कॉरपोरेट है, वो मिसिंग है और उस लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ कश्मीरियों को यहाँ पे नहीं मिलती है। बट हाँ, मैं जब देखती हूँ, जब मैं आजकल कश्मीर में जब मैं नज़रिया देखती हूँ, जी, जी। मैं देखती हूँ कि गवर्नमेंट पोजीशंस में भी लड़कियां बहुत आगे आ रही हैं। बट मुझे हमेशा लगता था कि कश्मीरी लड़कियां बहुत ही एंटरप्राइजिंग है। जहाँ पे हम इंडियन मुस्लिम्स के साथ जब कंपेयर करते थे, मुझे हमेशा कश्मीरी मुस्लिम्स या कश्मीरी कम्युनिटी काफ़ी एंटरप्राइजिंग और आगे दिखती थी। मतलब एम्पावर्ड दिखती थी। कभी नहीं लगता था कि नई कश्मीरी लड़कियां एम्पावर्ड नहीं हैं, इनको एम्पावरिंग की ज़रूरत है। वो सोसाइटी में हमारा थोड़ा सा बिल्ट इन है। मगर एट द सेम टाइम मैं थोड़ा सा परेशान भी हूँ कश्मीर में, बिकॉज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सोसाइटल वैल्यूज़ हमारे चेंज हो रहे हैं, जो हमारा कल्चर है। अम, हम एम्पावर तो कर रहे हैं, लड़कियां फाइनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट रह रही हैं अपने बलबूते पे। मगर कहीं पे ना कहीं पे मैं देख रही हूँ कि रिस्पेक्ट फॉर वुमेन इन जनरल कश्मीर में एक बहुत बड़ा एक इशू है। और ये इशू इसलिए भी आ रहा है, मुझे लग रहा है कि जब हम कश्मीर की पॉपुलेशन देखते हैं, जब मैं कश्मीर की बात करती हूँ, मैं जम्मू एंड कश्मीर जी, जी। दोनों की बात कर रही हूँ। तो जम्मू एंड कश्मीर में हम देख रहे हैं कि 43% या 43% पॉपुलेशन फीमेल्स की है। और इस 43% की एक मेजर पॉपुलेशन जो वुमेन की है, उसमें 35% सिंगल मदर्स, सिंगल वुमेन है, जी, जी। 5% डिवोर्स्ड हैं और 3% विडोज हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा इशू है, जो कि कोई इस पे कॉन्सेंट्रेट अभी नहीं कर रहा है।
कि हम देख रहे हैं कुछ लड़कियां जॉब कर रही हैं, वर्क कर रही हैं, टीचर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी बहुत लिमिटेड है बट लिमिटेड है, बट जितनी है तो हम उन्हीं को बहुत सोचते हैं कि दैट इज द ट्रूथ फॉर द एंटायर वुमेन कम्युनिटी। बट मेजर प्रॉब्लम हमारी एक्चुअल में उस 43% का भी 48% अगर अब देखा जाए वो हमारा सिंगल है, और ये महाश्रय में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जी जी और इसकी प्रॉब्लम और ये चीज़ पे हमें कंसंट्रेट करना है। हम जब ड्रग्स की बात करते हैं, हम जब अब्यूज़ की बात करते हैं, हम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की बात कर रहे हैं, तो सपोर्ट हेल्थ जो ग्रुप्स हैं, एसएचजीज हैं, वो यहाँ पे बहुत ही टर्न की प्रोजेक्ट्स में है। उनको स्टेबिलिटी, उनको परमानेंस नहीं है, क्योंकि स्टेट वुमेन कमीशन डिपार्टमेंट ही कश्मीर में नहीं है। जी एब्रोगेशन में सबसे पहला डिपार्टमेंट आउट ऑफ द 19 डिपार्टमेंट वाज विमेन, एंड वो वाला डिपार्टमेंट बंद हो गया। 5 साल हो गए और अभी तक वो डिपार्टमेंट स्टार्ट नहीं हुआ। बट अब प्राइवेट सेक्टर CSR के इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, मगर वो टर्न की प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो गैप्स आ रही हैं। तो हम विमेन एम्पावरमेंट की बात किस बारे में बात कर रहे हैं? मतलब 2-3 लोगों को हमने चैंपियन बनाया और उसी पे एज अ कम्युनिटी वी आर पैटिंग आवर शोल्डर्स एंड वी आर सेइंग दैट यस कश्मीरी women are empowered. जी We have a long way to go. I really must say that we have a long way to go. तो आपका क्या देखिए, मैं नहीं कहूँगी कि गवर्नमेंट पे ही सारा ओनस है इस चीज़ का। सोसाइटी सोसाइटी पे एक लार्जर ओनस है। अगर गवर्नमेंट का देखें तो हमारी मतलब गवर्नमेंट तो इवॉल्व, हमारे लॉज, हमारी पॉलिसीज इवॉल्व हो रही हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि हमारी एक इवॉल्वमेंट हो गई है जहाँ पे विमेन डायरेक्टर्स अब बाय लॉ मैंडेटरी किया हुआ है, बट एक मिनिस्क्यूल परसेंटेज है जहाँ पे आपका बोर्ड अगर 15 लोगों का एक विमेन डायरेक्टर आपको रखना मैंडेटरी है। हमने लिमिटेशन हमें बढ़ानी है। अगर हम लोकसभा में और राज्यसभा में देखेंगे वहाँ पे हमारी 15 और 14% सिर्फ है, जबकि अगर रवांडा जैसे एक डेवलपिंग, जो कि बिल्कुल ही थर्ड इसमें इकोनॉमी में माना जाता है, और बहुत ही पुरानी, मतलब बहुत ही गरीब मुल्क माना जाता है, वहाँ पे आप देखते हैं 33% से ज़्यादा उन लोगों के इसमें मैंडेटरी बाय लॉ है। तो हमारे को वी हैव टू स्टेप इट अप। तो गवर्नमेंट का एक लेवल का होगा कि पॉलिसी में वो चेंजेस लानी, बट एज अ सोसाइटी हमारे को देखना है। मेरे को तो ज़्यादा परेशानी और ज़्यादा कंसर्न सोसाइटी से है कि जब मैं सोसाइटी की बात करती हूँ, इस्लाम ने हमारे को बहुत राइट्स दिए हैं, जो राइट्स 1400 ईयर्स अगो दिया हुआ है। मगर जब मैं यहाँ पे कभी फ्राइडे का जब हम खुतबा अजान या स्पीकर से सुनते हैं, तो हम हमेशा सुनते हैं कि सबसे पहले सिर्फ पर्दा, 4 शादियां, यही सारी चीज़ों पे ये डिस्कशन हो रहा होता है। बट आप बताओ ना, आप विमेन के राइट्स का डिस्कशन कहाँ पे है? हमारे कौन से मौलवी और इमाम्स हमारे सोसाइटी को एजुकेट कर रहे हैं कि एक मर्द के क्या राइट्स हैं और एक औरतों के राइट्स क्या हैं? यहाँ पे तो लड़कियां भी, पढ़ी लिखी लड़कियां, उनको भी अपने राइट्स और ड्यूटीज नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? पता करो। हमें अपने राइट्स एक लॉ ने दिया, हमारे एक इस्लाम ने दिया। अब प्रॉपर्टी राइट्स, अब अगर आप बात करते हैं प्रॉपर्टी राइट्स में, कुरान में हमारे को लिमिटेड रखा हुआ है 1/8, वो सबसे मिनिमम है। मगर कश्मीरियों ने उसी को थप करके रखी हुई है कि नहीं 1/8 है, एक बीवी का हुकूक 1/8 है। नहीं, वो सबसे से कम बेंचमार्क रखा हुआ है। बाकी आपको इस्लाम ने राइट टू चूज दिया हुआ है, राइट चॉइस आपके हाथ में दी है। तो ये चीज़ें ना, मुझे कश्मीर में लगता है कि ये बेसिकली बाय ये कम इल्मी का नतीजा है। हमारे जो इमाम्स हैं उन पे बहुत बड़ा ओनस बनता है कि वो खुद भी एजुकेट हो जाएं और अवाम को भी एजुकेट करें। और हम पे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने राइट्स और अपने और दूसरों की तरफ जो हमारे राइट्स हैं उनकी तरफ देखें। बट एक चीज़ कश्मीर में मैं बहुत देख रही हूँ जो कि मुझे बहुत परेशान करके रख रहा है कि एम्पैथी जो टुवर्ड्स वुमेन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। आप रोड रेज की बात करो, तहजीब नहीं रहा है कि एक
औरत में मतलब अगर गाड़ी का ब्रेक डाउन हो गया, जी जी आप औरत को गाली मार के चले जाते हो, आप प्रायोरिटाइज औरत को नहीं कर रहे हो। ये तो बेसिक्स है, बेसिक सिखाई ही नहीं जाती है, ये मतलब ये होती है, मगर अगर अभी हमें सिखानी पड़ेगी, ये बेसिक्स हमें सिखाने पड़ेंगे कि अगर आप देख रहे हो कि एक बोझ एक औरत उठा के रख रही है, यू नॉट बॉदर्ड विद इट, यू लाइक है परेशान है तो मेरा क्या है, ऐसी बात नहीं थी ना, ऐसी बात तो होनी नहीं चाहिए ना। एक इवॉल्व, आप जापान जाइए, मुझे लगता है आप जापान जाए, आप जर्मनी जाए, आई सी मोर इस्लाम देयर देन व्हाट आई सी इस्लाम हेयर, यू नो दैट्स सो अनफॉर्चुनेट। एंड मैं दुनिया ट्रैवल मैंने किया है, हर एक कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैंने नहीं देखा कि कमियां नहीं है, फ्लॉज नहीं है, बट ये एक फंडामेंटल सोसाइटी में ये प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे औरतों की रिस्पेक्ट नहीं है, एक एम्पथी, एक कंपैशन एक औरत की तरफ नहीं है, एक डिवोर्स्ड औरत की तरफ नहीं है, एक विडोड औरत की तरफ नहीं है, एक सिंगल औरत की तरफ वो एम्पथी नहीं है, जजमेंटल है, उसको फायदा उठ एडवांटेज लेना चाहते हैं। ये हमारी सोसाइटी में ना इनग्रेन हो रहा है, एंड जितना हम इसको जल्दी एड्रेस करें तब हम एम्पावरमेंट की बात कर सकते हैं। एम्पावरमेंट सिर्फ ये नहीं है कि आपने उसको फाइनेंशियली उसको सस्टेनेबल लाइवलीहुड दिया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड देना ताकि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे, पर उसके अलावा एज अ सोसाइटी हम लोगों को उसको रिस्पेक्ट देना है। वी हैव टू मेक दिस एनवायरनमेंट सिक्योर फॉर हर, वी हैव टू मेक दिस एनवायरनमेंट राइट फॉर हर, दैट इज एम्पावरमेंट। जस्ट फाइनेंशियल एम्पावरमेंट इज नॉट एम्पावरमेंट, एक कंप्लीट एम्पावरमेंट की बात है। तो आपकी लास्ट पे आपकी तरफ से सोसाइटी के लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं यही कहूँगी कि प्लीज़, इस्लाम ने 1400 ईयर्स अगो एक औरतों को बहुत बड़ा दर्जा दिया था, वो दर्जा सिर्फ नाम का नहीं था। हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लास्ट सरमन में भी अगर कोई चीज़ रिपीट की थी, वो 3 बारी रिपीट की थी कि ट्रीट योर वुमेन वेल, ट्रीट योर वुमेन वेल, ट्रीट योर वुमेन वेल। मैं यही कहूँगी कि जो कौम औरतों की इज्जत करती है वही कौम हमेशा आबाद रहती है। और ये नहीं है कि सुपरफिशियली लेवल पे हमारे को भी, हमें अपने राइट्स और ड्यूटीज़ जितना इमाम को, जितना मर्दों को, उतना ही औरतों के भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो उन राइट्स को जाने और उन पे उनको इम्प्लीमेंट करें। ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ सेट कर सकती है, इवॉल्व भी कर रही है, और मेरे ख्याल से हमारे पास गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ दी हुई हैं। चाहे वो आप अगर बात करें प्रॉपर्टी राइट्स में, आपको प्रॉपर्टीज़ कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, कम टैक्सेस मिलता है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एडवांटेज है, एक्सेस टू फाइनेंस, उनको मनी उनको एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ये गवर्नमेंट ऐसे इंटरवेंशंस करती है, बट और पॉलिसीज़ में भी काफ़ी, लॉज में भी काफ़ी ये चीज़ें ईज़ी कर रही है, बट सोसाइटी को भी की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ख़ास तौर पे हम कश्मीरियों के लिए, हम मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, मगर इस्लाम, वी हैव टू रियली शो इट इन द राइट सेंस एंड सेट एन एग्जाम्पल। एक पायलट प्रोजेक्ट हमें बनना है कि दैट दिस इज़ व्हाट इस्लाम इज़। ये नहीं कि इस्लाम की नफ़रत करवानी है। इस्लाम ने राइट्स दिए हैं वुमेन को, और वो राइट्स उनका हक बनता है बाय लॉ, बाय रिलीजन, और वी जस्ट नीड टू हेल्प देम, in executing it and implementing it.